हेलो गाइस, आज है 3 जनवरी और आज मैं आप लोगों को जो है लाइव ऑर्डर एग्जीक्यूट करके दिखाने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टॉप लॉस एंड टारगेट आप एक साथ कैसे लगा सकते हो मार्केट प्राइस पे। तो आज मुझे उसमें एक ट्रिक और भी पता चली है, तो वो ट्रिक मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सभी के साथ शेयर की जाए। तो फटाफट से हम क्या करेंगे, 47,600 की पुट को ओपन करेंगे एंड यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले मैं ऊपर आपको क्वान्टिटी के अंदर जो है लॉट में 10 लॉट डालूंगा और 10 लॉट डालने के बाद नीचे हम सेलेक्ट करेंगे रोबो ऑर्डर। रोबो ऑर्डर में यहाँ पे आपको क्या करना है कि करंट प्राइस जो चल रहा है उस प्राइस से मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको कम से कम 10-20 पॉइंट ऊपर का प्राइस डालना है। अब सपोज़ करो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि क्वांटिटी डालने के बाद मैं रोबो ऑर्डर का जो स्टॉप लॉस वाला प्राइस है वहाँ पे मैं कुछ और अमाउंट डालूंगा, लेकिन पहले बाइंग प्राइस के अंदर मैं 200 रुपये का अमाउंट डालूंगा और आपको ऐसे राउंड फिगर में लेके चलना है ताकि आपको कैलकुलेशन में ईजिली समझ में आए। अब देखो ऊपर मैंने क्या डाला है, मैंने 200 रुपये डाला है और स्टॉप लॉस में मैंने सिर्फ 40 रुपये का डिफरेंस दिया है। अब प्राइस क्या चल रहा है उसको इग्नोर करो, करंट प्राइस 170 चल रहा है कॉर्नर में आप देखो, और राउंड फिगर में मैंने यहाँ पे डाला है 200 और 200 में से मैंने 40 रुपये माइनस करके 160 रुपये स्टॉप लॉस पे डाला है और 200 में मैंने 100 रुपये ऐड करके 300 रुपये का टारगेट प्राइस डाला है। अब ये प्राइस याद रखना, 200 रुपये का बाइंग प्राइस है, 160 का स्टॉप लॉस है और 300 रुपये का टारगेट है। अब जैसे ही मैं ऑर्डर को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये कैलकुलेशन कैसे करेगा, ये कैलकुलेशन करेगा 200 रुपये के लेकर की। अभी देखना, एक सेकंड में ऑर्डर में यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैंने कंफर्म पे क्लिक किया तो ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। और अगर मैं यहाँ पे प्राइस की बात करूँ तो आप एवरेज प्राइस देख सकते हैं 177 यानी 177 के रेट से मिला है। अब मैं आपको ऑर्डर दिखाता हूँ इसकी, ये बात बहुत ही समझने वाली है। अब आप देखो यहाँ पे एक ऑर्डर आपको 277 का मिल रहा है, एक ऑर्डर आपको 137 का मिल रहा है। तो 137 वाला अपना स्टॉप लॉस है एंड 77 वाला अपना टारगेट है। यानी इसने क्या किया है कि हमने जो प्राइस डाला था 200 रुपये और 200 रुपये का डिफरेंस डाला था 40 रुपये एंड टारगेट में डिफरेंस डाला था 100 रुपये का। तो इसने क्या करा कि जो प्राइस मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट किया, तो मार्केट प्राइस जैसे हमें 177 के रेट से मिला है तो इसने उसमें से 40 रुपये माइनस करके 137 का लगा दिया स्टॉप लॉस और उसी प्राइस में इसने 100 रुपये ऐड करके और 277 का लगा दिया हमारा टारगेट। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो डिफरेंस रखना है, अगर आपकी स्ट्राइक प्राइस का रेट चल रहा है, सपोज करो स्ट्राइक प्राइस चल रही है आपकी 150 से 170 180 के बीच में, तो आपको क्या करना है कि बेस प्राइस आपको यानी कि बाइंग प्राइस 200 रुपये रखना है और 200 में से 40 रुपये माइनस करना है और 200 में ही 100 रुपये ऐड करने हैं। ये कंडीशन है वो जब आपकी स्ट्राइक प्राइस 150 से 200 के बीच में चल रही हो। सपोज करो कि आपकी स्ट्राइक प्राइस 200 से 250 के बीच में चल रही है, तब आपको क्या करना है कि बेस प्राइस यानी बाइंग प्राइस आपको जो वहाँ पर रखना है वो 300 रुपये रखना है और 300 में से 40 रुपये माइनस करके आपको 260 का स्टॉप लॉस रखना है और 300 में 100 रुपये ऐड करके उसमें आपको जो है वो 400 रुपये का टारगेट प्राइस रखना है। अब वो जो आप 300 और 260 और 400 रुपये का प्राइस डालोगे, एक्चुअल में उस प्राइस पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो आपने इसको एक कैलकुलेशन करने के लिए एक तरीका बताया कि इतने इतने डिफरेंस पे आपका जो भी प्राइस अगर आपको मार्केट प्राइस में मिल रहा है तो वो आपको एग्जीक्यूट करेगा। सपोज करो कि प्राइस चल रहा है 270 280 और आपने डाला 300 और स्टॉप लॉस में डाला 260 और टारगेट में डाला 400। अब आपका जो करंट प्राइस चल रहा था वो 280 चल रहा था, तो ये क्या करेगा कि 280 से वो 40 रुपये के डिफरेंस में स्टॉप लॉस कैंसिल करेगा और 280 से ही 100 रुपये के टारगेट के लिए वो टारगेट कैलकुलेट करेगा। तो 280 पे जब आपका एग्जीक्यूट होगा तो 280 में से 240 का स्टॉप लॉस लगा देगा और 280 में 100 रुपये ऐड करके यानी कि 380 रुपये का आपका टारगेट लगा देगा। तो इस हिसाब से आपका जो है ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा, यानी कि आपको एग्जीक्यूट करवाने के बाद आपको स्टॉप लॉस और टारगेट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बहुत ही डीपली में डिस्क्राइब कर दिया है। और करंट में अभी प्रॉफिट अपना जो चल रहा है 2500 के आसपास चल रहा है। देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है, अपना स्टॉप लॉस जाता है या टारगेट जाता है। अभी तक मैक्सिमम प्रॉफिट इसने 4-5 हज़ार तक का शो कर दिया है